अक्षय जी पलवल से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भोग विषय की इच्छा को कैसे रोंदें? देखो, गांव में हमने देखा कि जब गन्ने का रस पकाया जाता है ना, तो उसमें एक पतोई निकलती है। तो जब उसको निकाल के फेंका जाता है ना, तो गांव के बच्चे इसे चाट चाट के नाचते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि मीठा होता है ना। और अगर उनको रबड़ी खाने को मिल जाए तो उस पतोई को देखेंगे भी नहीं, नहीं देखेंगे ना। ऐसे ही जब तक हमारे मन को भगवदानंद नहीं मिलेगा, तब तक घृणित भोगों की तरफ से मन हटेगा नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जन जो नाम जप करते हैं, भगवान के नाम का आनंद लेते हैं, उनके लिए विषय भोग कैसे हो जाते हैं? जैसे बमन, कोई उल्टी कर दे तो कोई खाना चाहेगा क्या? कुत्ता ही खाना चाहेगा, और तो नहीं खाना चाहेगा। ऐसे ही ये श्वान रूप बना मन जो भोगों में भाग रहा है, जब तक इसे भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेगा। तब तक इसको किसी भी अन्य साधन से नहीं रोका जा सकता। ये मन बहुत बलवान है, ज्ञान विज्ञान की बातें बघारेगा और भोगों का चिलतल करके उसी में ले जाएगा। तो इसी को भगवदानंद में डुबोने के लिए नाम है। सच्ची मानो, रोम रोम पुलकित हो जाता है, आंसू निकल आते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। नाम जप करते करते ऐसी स्थिति आती है कि उसे ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जब उसे प्रभु के मिलन की चाह प्रकट हो जाती है नाम जप से, तो उसे सांसारिक भोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और बच्चा, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक इसे रोक नहीं सकते। हिमालय को उठाना सहज है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है। और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जप, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम मन को भोगों से नहीं हटा सकते। दूसरा कोई साधन नहीं है। खूब ज्ञान कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, लेकिन जब खान पान और जब भोग सामने होगा तो भूल जाओगे हम आत्मा है, वो भ्रष्ट कर देगा। क्योंकि प्रमथन स्वभाव वाला ये मल बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानियों को भी भ्रष्ट कर दिया। बच सकता है तो ये जो नाम जब करते हैं भगवान उनको स्वयं बचाते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वो भगवान कोई न कोई ऐसी घटना प्रकट करेंगे, बचा देंगे आपको, वही बचा लेंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि नाम का आश्रय लो और गंदे बातें मत देखो, मोबाइल में गंदी बातें मत सुनो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, तो अभी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, भगवान की तरफ चलने लगेगी। अब गंदी अपवित्र बुद्धि भगवान की तरफ थोड़ी चलती है, वो तो नास्तिकता की तरफ चलती है। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, कहते हैं हमने देखा नहीं भगवान को, तो आपकी बात कैसे मान लें? अच्छा, आपने अपने को देखा है? जब उनको फंसाओ ना, क्योंकि वो समझते हैं, साधु महात्माओं को ऐसे समझते कि फंसा देंगे। तो हम कहा आपने अपने को देखा है, लेकिन अपने को मानते हो ना? मानते हो लेकिन अपने को देखा है? बोले नहीं देखा। क्योंकि सत्संग में इतना तो पता है ही है कि तुम जो दर्पण में देख रहे हो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए, अपने को नहीं जान पाए, तो तुम भगवान को कैसे जान पाओगे? तो मान लो, जैसे तुम अपने को मान लिए ऐसे मान लो तो जान जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें। गुरु की बात मान लो, संतों की बात मान लो, तो परमात्मा को जान जाओगे। एक आए थे भगत पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्यात्म को नहीं मानता क्योंकि उसको प्रमाण चाहिए। तो भैया तुम्हारे विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अध्यात्म को जान सके, क्योंकि विज्ञान भौतिक है। इस शरीर के लिए विज्ञान काम करेगा, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, ये जोड़ना, लेकिन मन को, सूक्ष्म शरीर को, स्वभाव कारण शरीर को, और फिर भगवद अंश आत्मा को केवल ध्यान के द्वारा भगवत कृपा से। विज्ञान में इतनी ताकत ही नहीं कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके। आज तक कोई ऐसा विज्ञान में यंत्र बना है कि मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके?
ऐसा कोई बना है जो हमारे स्वभाव का कर सके? फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से परे जो हमारा आत्मा स्वरूप है, इसको तो भगवत दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा। इसे विज्ञान कैसे जाने? विज्ञान केवल ये ढांचा और केवल ये भौतिक जगत इसका है, और वो भी विज्ञानी को, जो ज्ञानी को या विज्ञानी को, वैज्ञानिक को जो बुद्धि दी वो ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा को जिसने बुद्धि दी है वो श्री भगवान। और ऐसे श्री भगवान से तुम विमुख हो चुके हो, कैसे तुम जान पाओगे? सन्मुख हो अभी समझ में आ जाए। तो नाम जप के बिना ये सब, पूज्य राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता था पूछते थे कितना नाम जप करते हो? जब कहते नहीं तो बोले जाओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि 1,00,000 नाम कम से कम रोज जपो और महीना 2 महीना जपो, फिर आओ हमारी बात समझ पाओगे। थोड़ा तो बुद्धि पवित्र हो तब तो संतों की बात समझ में आए। कुछ कहूँ आपसे? हाँ महाराज जी बताइए। मेरे मन में हो रहा आपके दर्शन से अब ठाकुर जी जल्दी कृपा जल्दी मिल जाए, आप भी कृपा कर देते। महाराज जी अभी हम जो अभी बैच पहला गया उसमें यही कह रहे थे कि हम लोगों को किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, संत तो कृपा जरूर करते। हाँ, पर वो कृपा जो संतों की, महापुरुषों की होती है, वो केवल समझना है। हम निरंतर नाम में डूबे, हमें भगवान के दर्शन की भी इच्छा ना रखनी चाहिए। हम नाम स्मृति में इतना डूब जाए तो अदर्शन 1 सेकंड के लिए भी नहीं होगा। नाम रूप को समाये हुए है। अगर नाम हमारे अंदर चल रहा है तो सच्ची कहते हैं हर कर्ण, हर क्षण वो परमात्मा में ही स्थित रहता है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो फिर बात रंग नहीं लाती है। इसलिए नाम हमको यही पकड़ना है। अच्छा, इसका हमारे आशीर्वाद मिल चुका है, जो हमें गुरुजनों ने स्वीकार किया, हमें ये मार्ग दिया, इसका मतलब हमको आशीष मिल चुका है कि हम इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ जाएं। बहुत समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है ये। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये महामहिम मूल है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। लोक की शुद्धि नहीं, वेद की शुद्धि नहीं, देह की शुद्धि नहीं। नाम में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। मतलब भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भगवान श्री हरि सामने हो तो भी नाम न छोड़ना। नाम न मतलब नाम की महिमा जो महापुरुषों में, जो गुरुवाणी में, जो गुरुजनों से सुनी गई और उसका यत् किंचित स्वाद लिया गया, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं। नाम ही सर्वोपरि। बस नाम का ये ध्यान रखना है कि हमारा क्रम न टूटने पावे। अव्यावृत भजनात्, जब नाम और श्वास, नाम और दिल की धड़कन एक हो जाए तब समझना चाहिए कि अब हमारा काम हो गया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने आराध्य देव इष्ट का नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो जाए। अगर नाम चल रहा है तो इतना महापुरुषों में आनंद पाया गया कि शरीर को भीषण यातना देने पर भी उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा है। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। मतलब नाम में कितना सुख है कि बाहरी शरीर को शारीरिक दंड मिल रहा है और वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वाहे गुरु का किया मीठा लग रहा है। वाहे गुरु आपकी जय हो, वाह धन्य है। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा प्यारा जो करता है वो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गुरुवाणी जी में तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तो ये हमारे हृदय में बैठ जाए कि सब आशीषों का आशीष नाम है। हाँ, भगवत प्रेमी नाम जपक महात्माओं के संग से नाम जप की हमारे अंदर सामर्थ्य आती है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, तो छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। हर समय भजन। देखो, अगर अंदर से नाम नहीं चल रहा तो आप धाम में रहकर, प्रभु के श्री मंदिर में रहकर भी
आप रस नहीं ले पाएंगे। और अगर नाम चल रहा है तो आप जहां भी हो, प्रपंच में भी रहकर आप प्रपंच अतीत स्थिति को प्राप्त होगे। समाज में भी रहकर आप एकांत हो, नाम नहीं चल रहा तो एकांत रहकर भी आप प्रपंच में हो। अंदर का भूताकाश से एकांत हो, लेकिन चित्ताकाश में पूरा प्रपंच भरा हुआ है। तो हमारी यही प्रार्थना है, बस खूब नाम में, बड़े बड़े महापुरुषों के वचन, गुरुजनों की चरण रज का प्रताप यही अनुभव कराता है। नाम, बस नाम, निरंतर नाम में डूबे, निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म तत्व प्रेम जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसा चाहे वैसी अनुभूति हो जाएगी। नाम भगवान में इतनी सामर्थ है, वो जो गुरुदेव नाम दें बस उसी में अमृत भाव कर ले। ये नामा अमृत है, राम कृष्ण हरि राधा, जो गुरुदेव नाम दें, या प्रणव ओंकार भी तो भगवान कला, जो गुरुदेव दे उसी में तृप्त रहे। और हमने ये देखा महाराज कि जैसे काशी से भी हमारे पास भगवान के संत जन आए कृपा करके, तो वो बताए कि सब कुछ करने पर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ। उन्होंने प्रश्न किया, करीब 65 वर्ष की अवस्था। उन्होंने कहा, वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी को रोज गंगा जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, गुरुजनों के चरणों की सेवा में हूँ, फिर भी मन अशांत है। मैं काशी से केवल इसलिए आया हूँ कि शायद आप इसकी शांति का रास्ता बता दें। तो जैसे भगवान की प्रेरणा होती है ना, विश्वनाथ जी उन्हें भगवान ने भेजा, तो यहाँ भी वही बोलने वाले हैं। हम कहा, महाराज जी एक बात केवल पकड़ में आ रही, अव्याव्रत भजनात्, अखंड सुमिरन नहीं है, बाहरी क्रियाएं सब है, अखंड सुमिरन नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात हम स्वीकार कर। तो हम कहा, एक बार हमारी प्रार्थना मानो, उनको पद्धति बताई कि आप ऐसे सुमिरन करो। तो अभी 8-10 दिन पहले आए थे, आते ही एकदम प्रसन्न मुद्रा, और कहा कि जो जीवन में नहीं बन पाया था वो कुछ दिनों में बनने लगा। तो हम कहा, ये सुमिरन की होती है। स्मृति सबसे बड़ा धन है साधु का। अगर हमारी हर समय हरि स्मृति हो रही है, भगवत नाम जब चल रहा है, कोई भी प्रश्न बकाया नहीं रहेगा, सारा उत्तर आ जाएगा। सारा ज्ञान नाम में है। गुरु नानक साहब जी की वाणी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आप सन्यास ले लो, आप तीर्थ यातन कर लो, आप मूड़ मुड़ा लो, या आप जटा रखा लो, आप कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं चल रहा है, नाम नहीं चल रहा है, तो आंतरिक विश्राम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों की जब बात पकड़ी गई तो सब सार नाम आया। और हम लोगों को बहुत अवसर मिला है नाम जपने का, बहुत अवसर, केवल प्रभु ने भजन के लिए अवसर दे दिया है। हाँ, बहुत। पूज्य श्री ठाकुर बाबा जी के पास रह करके कुछ दिन केवल यही देखा कि बाबा की स्थिति केवल नाम में थी। ठाकुरदास बाबा हर समय नाम, हर समय नाम। पूज्य करे वाले पूज्य रामदास बाबा, उनके समीप जब तो नाम, से हम लोग आए हैं। हाँ, नाम में बिल्कुल। तो जो नाम में डूबे हुए महापुरुषों का, एक बार हम सेनपुर गंगा किनारे थे, तो एक 80 वर्ष के महात्मा है, और वो करवट पे पड़े रहते थे। प्रसाद पाने के लिए उठते, किसी से कुछ ना बोलना, वो करवट में, कभी दाएं कभी बाएं। तो उनकी दृष्टि देखकर मुझे लग रहा था कि ये मतलब प्रमादी नहीं है। एक होता प्रमाद में पड़े रहना, दृष्टि में दिखाई देता था कि भजनानंदी है। तो उनसे एकांत में पूछा कि महाराज जी, आप ना कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, और ना आप कोई मंदिर में आरती पूजा होती है, ना आप उसमें सम्मिलित होते हैं, आप पढ़े रहते हैं, और आपकी दर्शन से ऐसा लगता है कि आप केवल पढ़े नहीं रहते। तो हंस दिए हो और बोले, देखो हर समय नाम चलाने की अब हमारी पद्मासन की अवस्था नहीं रही कि बैठ सकूं, तो मैंने अभ्यास किया है लेटे लेटे, हर समय या दाएं या बाएं करवट में होते थे, हर समय नाम में। जिन जिन महापुरुषों से भगवान की कृपा से मिलन हुआ, तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वैष्णव वैरागी त्यागी हो, नाम में ही पाया। जैसे सन्यास धर्म में है तो प्रणवंकार वृत्ति, ओंकारमयी वृत्ति, ओंकार में ही चिंतन लगाना। तो जहां भी चित्त संसार का चिंतन छोड़ दे तो सुख का अनुभव करता है। देखो, जो नींद में 6-7 घंटे संसारी पुरुष सोता है और फिर कहता आहा बहुत अच्छा लगा, उसका कारण है वो 6-7 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया।
नींद में जो सुख मिलता है वो केवल संसार का चिंतन ना होने के कारण इंद्रियों को एक नया ओज, नया बल, नया तेज मिलता है। अगर जागृत अवस्था में हम प्रभु के चिंतन में संसार का चिंतन छोड़ दे, उसी को समाधि कहते हैं। वही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। भगवत गोविंद दास जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में सेवा और शरणागति के भाव कैसे लाया जाए? जब कोई सेवा कर रहे हो तो मन में यही भाव आता है कि ये सेवा मैं ही कर रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए हुए तन से, आपके द्वारा दिए हुए धन से, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि से मैं ही सेवा कर रहा हूं। मान गए? पर इतना तो मान रहे हो ना कि आपके द्वारा दिए हुए तन से, आपके द्वारा दिए हुए धन से, आपके द्वारा दिए हुए मन से, और आप जिसकी सेवा कर रहे हो प्रभु, आप सामने वही विराजमान हो कि मैं सेवा कर रहा हूं। मत हटाओ, केवल इतना भाव कर लो, ये सेवा मैं आपकी कर रहा हूं, आपके द्वारा दिए हुए तन मन धन से। बस जो ही ऐसा करोगे तो ये अहम पवित्र होकर ये जो मलिन अविद्या में फंसा दिया, ये भगवान में समर्पित हो जाएगा। बिल्कुल सरल युक्ति है। हम अहम से युक्त हैं, मैं कर्ता भाव से युक्त है, यद्यपि अविद्या है, पर इस अविद्या की निवृत्ति के लिए भगवत सेवा भावना से बहुत जल्दी हमको छुटकारा मिल जाता है। हम जब ये भावना करें, अच्छा ये तन आपको भगवान ने दिया है ना, इतना पता है, मन भी भगवान, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो फिर आपके पास जो सामग्री वो भी भगवान ने दी है। तो आप जिसकी सेवा कर रहे हो वो कौन है? उसमें भी तो भगवान है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे बाहर का सदस्य हो, भगवान है नहीं ना। ऊर्जा शक्ति भगवान है, ये चेतना भगवान है, वो ईश्वर ही सबके अंदर बैठा हुआ है। जो चेतनात्मक शक्ति है वो ईश्वर की है। तो हम किसी भी जड़ या चैतन्य की सेवा करते हैं, उसमें श्री भगवान होते हैं। अब हम भगवान की वस्तु से भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसी भावना कर ले तो आम की सत्ता ही नहीं रहेगी, वो आम भगवान को समर्पित हो जाएगा। मलिन अंतःकरण में अहंकार, कर्तत्व और भोक्तत्व भाव मूढ़ता का लाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, और जब हम उस अहम को भगवान से जोड़ देते हैं, फिर मूढ़ता नहीं रह जाती, पवित्रता आ जाती है। फिर आपके अंदर रोना आएगा। जब अच्छी सेवा बनेगी तो अहंकार नहीं आएगा, रोना आएगा। कितने कृपालु भगवान आप हो, आप हमसे गुरु सेवा करवा ली, संत सेवा करा ली, समाज सेवा करा ली, तो ये भाव आएगा। अभी जो अहम है उसको समर्पित करने की भावना में लगाओ। आग में चाहे चंदन डालो, चाहे लोहा डालो, चाहे बिष्ठा डालो, वो आग अपना रूप दे ही देती है। तो यत करोषे, भगवान ने आज्ञा किया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है, मेरे प्रति भाव रखता है, वो परम सन्यासी है, वो त्यागी है। अहम परम पवित्र हो जाता है बच्चा। प्रारंभ में तो सब सकामता और अहम से ही चलते हैं, लेकिन निष्कामता और अहम रहित होना, ये तो भगवान की भक्ति का चमत्कार है कि जीव देहाभिमान रहित होकर वो भगवत भाव के अभिमान में मस्त हो जाता है। अस अभिमान जाई जन्म भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जहां देहाभिमान था वहां भगवत दासत्व का अभिमान आ गया, बढ़िया बन गया, अपने इष्ट गुरु की ठसक आ गई। इससे बढ़िया क्या है? समझ रहे ना? तो ये दोष जनित जो भावना है अहंकार की, ये निर्दोष हो जाएगी इसी पद्धति से। पर जो हमने कहा उसे सुनो, वैसा ही करो, तब बात बन जाएगी। आपको एक पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है मेरे प्रभु का दिया हुआ है ना? हाँ, हल्का हल्का महसूस होता है ना, मैंने अर्जित किया है। नहीं, अच्छा, तुमने अपने शरीर को कैसे बनाया हमें बताओ? वो प्रभु की है। प्रभु, तुमने अपने मन को कैसे बनाया बताओ? मन का तो पता ही नहीं, वो जहां तहां घूमता। अच्छा, इसके बाद तुम इस घर में जिसमें पैदा हुए, प्रभु ने तो दिया। किसी तुम्हें ऐसे फुटपाथ में पैदा करवा देते, उन्हीं का तो खेल है। तुम्हें जिस घर में दिया तो धन भी तो प्रभु ने दिया ना। आप समृद्धशाली घर में पैदा हुए तो भगवान ने तो दिया ना। अब आपसे जो पावर युक्त ज्ञान बुद्धि के द्वारा क्रियाएं करवा रहे हैं, वो वही करता है, वही करवा रहे हैं, वही करता परम पुरुष है। आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए बंध जाते हैं। इस हमारे को जो जन्म मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है, ये कर्तत्व के कारण। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही कर्तत्व हमें बांधे हुए। नहीं तो हम जीवन मुक्त हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हम भगवद अंश हैं, हमें कोई बांध ही नहीं सकता। ना हम कभी बंधे थे, ना कोई बांध सकता है, पर वो अज्ञान के कारण हम बंध गए। वही अज्ञान निवृत्ति के लिए भागवतिक साधना है। जैसे आप कह रहे हैं कि
हमारा कर्तव्य तो भगवान है, इसलिए हमें बार बार ये भाव आ रहा है। तो जैसे आपने बोला कि प्रभु ने कराया, तो जब ये अहम आए तो बार बार इसका अभ्यास करें, नहीं प्रभु ने कराया तो इसी अभ्यास से पुष्टता। हाँ, पुष्टता आ जाएगी। अब इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जब हमारे अंदर अधर्माचरण की प्रेरणा हो, तब हम ये विचार ना करें कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं अधर्माचरण। ये मेरी दुर्वासना है, ये मेरी दुर्वासना है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हमसे जो परोपकार बनता है, भजन बनता है, भगवत भाव बनता है, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है। और जो हमसे गलती हुई या जो गलत बात अंदर आ रही, ये मेरी दुर्वासना है, ये मेरा दोष है। भक्त इस पद्धति से निर्दोष होता है। अब अगर दोषों को हम भगवान की प्रेरणा मान लेंगे तो फिर नर्क को भी भगवान का प्रसाद मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाना पड़ेगा आपको। दोषयुक्त कर्म का फल दंड है, उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पद्धति है उपासना की कि गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। अगर हमसे गुण हो रहे हैं तो भगवान की कृपा, अगर दोष वाली बात है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है। इसको सुधारने के विषय में हम कोई गलत आचरण की प्रेरणा को भगवान की प्रेरणा ना माने, वो हमारी किसी वासना की प्रेरणा है। उपासना भगवान की कृपा से होती है, वासना है हमारे पूर्व संस्कार है, पूर्व पाप का फल है। तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती करा नहीं सकती, क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली मानव देह में। हम चाहे बुरा कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें, इसकी हमें स्वतंत्रता मिली। मानो खेती मिल गई, बीज मिल गया, अब आप उसमें बबूल बोते हो कि आम बोते हो कि दाक्षोहरा बोते हो, ये तुम्हारी बात है। तो भगवान ने मानवजेय दे दिया, इसके बाद ये ज्ञान दे दिया, और शुभ अशुभ कर्म के बीज दे दिए, या शुभ अशुभ कर्म से परे भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति। अब तुम बोते क्या हो, भजन करते हो, शुभ कर्म करते हो या अशुभ कर्म करते हो, इसके लिए तुम्हें भगवान ने छूट दी है। तो यही सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम निर्णय करें कि असत आचरण हमसे न होने पावे। असत आचरणों की प्रेरणा हो सकती है पूर्व संस्कारवश, लेकिन असत क्रिया नहीं होने पाएगी, क्योंकि हम विवेकवान हैं। अगर असत क्रिया होती है तो इसका मतलब है अभी हम गुरु शरण में नहीं है, अभी हम भगवान के अनुकूल चलने वाले उपासकों की गणना में नहीं है। श्री कृष्ण प्रतिकूल से विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम। भगवान के अनुकूल चलना, गुरु के अनुकूल चलना, गुरुवाणी के अनुकूल चलना, प्रतिकूल का त्याग कर देना, यही साधकों का लक्षण होता है। मनमानी आचरण साधकों में नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई। तो जिसे हमारे गुरुजन कहते हैं करो वो करो, जिसे कहते हैं ना करो उसे कदापि ना करो, तो बढ़िया मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, जो भगवत मार्ग है। हमें बहुत सुख मिलता है जब दर्शन करते हैं आप सबके, बहुत सुख मिलता है। बहुत कृपा करी, आप अपना मान करके आए, हमें बहुत सुख मिला। हम समस्त गुरुओं के चरणों की वंदना करते हैं कि मुझे अपना मानते हैं, कि आप पार्षदों को भेजते हैं, अपने निज जनों को भेजते हैं, मुझे बड़ा सुख मिलता है। हम जो गुरुवाणी में गुरुजनों के, तो हमें बहुत बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। नहीं देखो, छोटे से कष्टों में हम अपनी भक्ति का निरादर करने लगते हैं कि कहाँ भगवान कहाँ। और जब इन महापुरुषों की बात पढ़ते ना तो छाती में बल आता है कि अरे हम उनकी चरणों की धूल भी नहीं है। इतना उन्होंने धर्म के लिए कष्ट सहा, प्राण न्यौछावर कर दिए। हम लोग तो धर्म के नाम पे जी रहे हैं, हम तो धर्म की आड़ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। हमें बहुत सुख मिलता है आप सबके दर्शन से। सदैव अपने गुरुजनों की वाणी में दृढ़ रहिए, गुरुवाणी के अनुसार ही चलिए, और खुद आनंद में डूबिए और चार को और आनंद में डुबाइएगा। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सुरेंद्र शर्मा जी, पलवल, हरियाणा से। जय राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, एक एकांतिक में आपने आत्मा और परमात्मा के बारे बताया था कि एक डाल पे दो पंछी बैठे हैं, ये सब परमात्मा रूपी बिजली से चल रहा है। महाराज जी, तो आत्मा क्या है? आत्मा को भी परमात्मा रूपी बिजली चला रही है, आत्मा अपने आप में ही बिजली है? देखो, एक शीशा रख दो तो शीशा में जो दिखाई दे रहा है उसे हम आत्मा कहें और इसे परमात्मा कहें। अब अंतर आप बताओ इन दोनों में क्या है? अगर शीशा हटा दिया जाए तो बचा क्या? परमात्मा ही बचा ना, समझ रहे ना? तो शरीरों के भेद के कारण कहा गया
कि इतनी सब आत्माएं हैं शरीरों के। अगर पूरा कमरा शीशे का हो तो हमारे 100-200 रूप दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? तो हम तो एक ही है ना। अच्छा, अलग अलग शीशे का भी रूपक होता है, एक भयावा बड़ा रूप दिखाई दे, एक छोटा रूप दिखाई दे, एक टेढ़ा दिखाई दे, एक मेढ़ा ऐसे तो अपने हजारों विविध रूप दिखाई देंगे कि नहीं देंगे अगर एक ऐसा महल बना हो शीशे का। ऐसे ही एक परमात्मा तत्व इन सब रूपों के कारण अलग अलग कहा जाता है, वो है एक ही। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल कहने के लिए है, समझाने के लिए है कि भाई वो विविध आत्माओं के रूप में वो ऐसे इनके नानात्व के कारण, बहुतायत के कारण, पर वो बहुतायत में दिखाई दे रहा है, केवल है नहीं बहुतायत में। वो एक परम पावर है जिसके पावर से सब संचलित हो रहे हैं, वो आत्म तत्व है। जैसे आपने बिजली को समझा ना, ऐसे ही परमात्म तत्व है। करण के प्रभाव से अलग अलग बिजली अपना प्रभाव दिखा रही, ऐसे ही स्वभाव के प्रभाव से कोई साधु, कोई असाधु, कोई दुष्ट, कोई बढ़िया महान, कोई जड़, कोई चैतन्य, लेकिन तत्व उसमें एक ही है। बिजली जैसे सब एक ही में ना, हीटर में, फ्रिज में, कूलर, ऐसे वो तत्व एक ही है। अब उसको समझाने के लिए अलग अलग व्यवहार से वर्णन किया जाता है कि जब तक देहाभिमान है तब तक जीव कहा गया, जब देहाभिमान रहित हुआ तो आत्मस्वरूप हो गया। आत्मस्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, उसके सिवा कोई नहीं है। वही है, ना कोई जीव है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान होता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह विराजमान है। ये ज्ञान हो जाए तो, अब जैसे आप नम्रता से बात कर रहे हो तो हम आपको भगवान मान भी सकते हैं। कोई आके गाली दे और खूब अधर्म आचरण, फिर उसमें भगवान हम कैसे मान? लेकिन है उसमें भी भगवान। वो यंत्र है, गलत यंत्र है तो उसमें बिजली का पावर गलत प्रयोग हो रहा है। जैसे वाणी है, एक बहुत मृदु बोल रहा है, एक बहुत कठोर बोल रहा है, लेकिन पावर तो वही है ना। पावर में तो कोई अंतर नहीं है, वाणी यंत्र है। अब इसमें एक स्वभाव गलत है तो गलत बोल रहा है, एक का स्वभाव अच्छा है तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन पावर दोनों को ही परमात्मा ही दे रहा है। दोनों वाणी को पावर परमात्मा। तो हम लोग जब क्रिया देखते हैं तो भगवान को नहीं देख पाते, और जब भगवान को देखते हैं तो फिर क्रिया का महत्व नहीं रहता। जब क्रिया देखते हैं तो राग द्वेष होता है, अच्छा बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा। और जब भगवान को देखते हैं तो अच्छा बुरा मिट जाता है। अरे वही परमात्मा ही सम रूपों में बैठा हुआ, वही परमात्मा है। तो ये बात है कि वो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। उसको समझाने के लिए दो रूपक कह के, जैसे समझाने के लिए शिष्य और गुरु, तो जो शिष्य है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिष्य है। समझ में आने के बाद यही आएगा ना, लेकिन समझाने के लिए दो हो गए ना, शिष्य और गुरु। लेकिन जब समझ जाएगा तो फिर एक ही बचेगा ना, शिष्य कह सकते हैं ना गुरु कह, या तो गुरु गुरु कहो या तो शिष्य शिष्य कहो, वो एक ही हो गया, दो नहीं बचे, वो सब भगवत स्वरूप हो गया। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है, वो अभेद स्थिति, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जी कपिल जिंदल जी पंजाब से, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी कृपया बताने की कृपा करें कि बाहरी जगत में और भीतरी जगत में सामंजस्य कैसे बिठाएं। यदि एक जगत की ओर ध्यान दें तो दूसरा जगत अपेक्षित होता नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। भीतरी जगत से ही बाहरी जगत का संचालन हो रहा है। दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हो? विचार करके देखो। कोई भी बात पहले अंदर आती फिर बाहर होती नहीं होती। आप खाना पीना भोगना देखना करना पहले आपके दिमाग में आएगा, आज ये खाया जाए, फिर वो बनाया जाए या खरीद के लाया जाए। अब कैसे खरीद के लाया जाए? तो ऐसे कमाओ पैसा, ऐसा करो। पहले आंतरिक बात आती है, फिर बाह्य क्रिया होती है। तो अंतर जगत से बाह्य जगत का शासन है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। हमारी बात समझ रहे हो ना? अंतर जगत से कनेक्शन है बाह्य जगत का, और उस अंतर जगत का कनेक्शन है कारण शरीर से, और उसका पावर है भगवान, जो तीनों को प्रकाशित कर रहा है, बाह्य जगत को भी, अंतर को भी, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म उसको भी, कारण को भी, तीनों को परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। यदि आप परमात्मा चिंतन में हैं तो गलत चिंतन आपका रुकेगा, अच्छा चिंतन बनेगा, अच्छा पावर आएगा, तो आप समाज में बाह्य जगत में अच्छी क्रियाएं करेंगे,
दूसरों को सुख पहुंचाएंगे और इसमें आपका सम्मान होगा, आपका यश होगा। बहुत अच्छे आचरण वाला आदमी है, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी क्रिया है। तो मुझे ये बताओ कि बाह्य और अंतर में विरोध क्या है? उसे आप दो विभाग कर दिए तो गलत हो गया। एक ही विभाग है। अंतर का कोई भी बात आप बताओ जो बिना चिंतन के होती हो। यदि आपको गलत काम भी करना तो पहले दिमाग में पूरा प्लान होगा, पूरा काम पहले गलत काम हो जाएगा यहां, फिर वो क्रिया में होगा। आप देखना। तो अंतर से ही तो बाह्य को होता है, बाह्य से अंतर थोड़ी होता है, अंतर से बाह्य होता है। और फिर बाह्य जब गलत हो जाता है तो अशांति अंतर में होती है, फिर विघ्न ही विघ्न छा जाते हैं। अंतर और बाहर दोनों जगह वो फिर हानि को प्राप्त हो जाता है। शायद आपका ऐसा कहना हो कि हम अंतर से भजन करते हैं तो बाहर की क्रियाएं रुक जाती हैं, ऐसा कुछ कहना है क्या? है नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप कितना भजन करते हो पता नहीं, लेकिन अपने लोग तो भजन में ही हैं। फिर आपसे बात क्यों करते हैं? हम सुबह से लगे हुए हैं, शरीर कष्ट से युक्त है, फिर भी हमें जो सेवा मिली हम लगे हुए हैं। क्या हम प्रभु से विमुख हैं? क्या हम इस समय भजन से रहित हैं? नहीं। तो अंतर की हर बात हम प्रभु से जोड़े हुए हैं, इसलिए आपसे बात करना भी हमारा भजन है, आपको देखना भी हमारा भजन है, आपको सुलझाना भी हमारा भजन है। तो हम उस बात को समझें। ऐसा नहीं होता कि अंतर में भजन चलने लगता है तो बाहर के काम रुक जाते हैं। आप तो बहुत छोटे परिवार वाले होंगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे और भजनानंदी महात्मा दुर्वासा से भी बढ़कर आगे निकल गए। आप चरित्र सुना होगा अम्बरीश जी का, तो सोचिए चक्रवर्ती सम्राट का कितना शासनकाल होता है। वो क्या भजन करते? यही तो भ्रम हो गया दुर्वासा जी को कि मैं तपस्वी एकांत में गुफा में रहने वाला और राजमहल में रहने वाला मेरी बराबरी क्या कर सकता है? तो फेल हो गए दुर्वासा जी। भजन अंतर की वृत्ति है और क्रियाएं बाहर कर रहे हैं। सब में भगवान का भाव करके हम सबसे मिल रहे हैं, सबसे क्रियाएं कर, कोई परेशानी। अंतर और बाहर ये तब तक भेद बना रहता है जब तक अज्ञान रहता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो अंतर बाहर का भेद मिट जाता है। आंख खोल के ध्यान करो तो वही परमात्मा, आंख मूंद के करो तो वही। जिसको हम देख रहे हैं इनमें परमात्मा ही तो विराजमान, परमात्मा के बिना इसकी सत्ता ही नहीं। सच्ची मानिए भाई, ये बल्ब जो जल रहा है बिजली की सत्ता से है, मानते हो ना? अभी ऑफ कर दीजिए तो कुछ प्रकाश रहे। ऐसे ही जो चेहरे चमक रहे, जो बातें हो रही हैं, जो चंचलता दिखाई दे रही, ये ईश्वर से है। अभी वो अंतर ध्यान हो जाए तो सौ कहा जाएगा, मुर्दा कहा जाएगा, यहां से हटवा को जगह धोई जाएगी। नहीं, मान लो अभी शरीर छूट जाए तो शरीर को हटवा करके फिर जगह धोई जाएगी, अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले वो मर गया। मरना क्या? कुछ नहीं मरा। परमात्मा अविनाशी है, वो अंतर ध्यान हो गया। और जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, वो सामने है, उसका एक ढांचा है। मरा क्या? आग में जला दोगे तो अपने अपने तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, बस उसी की महिमा थी। भाई बोले वो अमुक मर गए, तो उसका नाम अमुक थोड़ी है जो चला गया, वो तो परमात्मा है। अमुक तो ढांचे का नाम है, वो सामने पड़ा हुआ है, उसको तुमने पहचाना नहीं तो रो किसके लिए रहे हो? सामने ढांचा पड़ा है, और उसी को काजा की गले लगा लो तो नहीं लगाओगे, फिर होगा कि जला दो तो वो गया। कौन गया? वही परमात्मा, वही सबके हृदय में बैठा हुआ है। ज्ञान हो जाए तो बाहर और भीतर भेद नहीं, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, और भीतर से ही बाहर का सारा कार्य होता है। कुछ भी कार्य होने के पहले दिमाग में पूरा कार्य हो जाता है, तभी बाहर कार्य होता है। चलो आज चलते हैं, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा कर, पूरा प्लान बन गया। तो अंदर और बाहर का जो खेल है वो एक ही है। अंदर और बाहर के खेल में अंतर नहीं है। जो अंतर रखता है वही परेशान हो जाता है। तो अंदर सुधार लो, बाहर सुधरा सुधरा है। अंदर भगवत भाव कर लो, बाहर भगवान है, कोई परेशानी नहीं। क्यों भाई जी? रेणुका शर्मा जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो भी चीज मेरे जीवन का आधार होती है, जिसके बिना मेरा जीवन मुझे मरण के समान लगता है, वो मुझसे हमेशा दूर हो जाती है। मेरा ऐसा गलत भाव क्यों करो? तुम्हारे जीवन का आधार कौन है? किसका प्रश्न है? तुम्हारे जीवन का आधार क्या है? ईश्वर होना चाहिए। हाँ, ईश्वर होना चाहिए। अब सही बात कही। वो कभी अलग हो नहीं सकता। जो सब समय है वो इस समय भी है, जो सब जगह है वो इस जगह भी है, जो सब में है वो मेरे में भी है,
जो सबको प्यार करता है वो मेरे को भी करता है, वो आधार छीन नहीं सकता। हाँ, आप उसको भूल जाओ तो बात अलग है। आधार सबके जीवन का परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, प्रभु ही है। अब बोलो क्या परेशानी? आधार माना आपने किसी शरीर को तो वो नाशवान है, मरेगा, बिछुड़ेगा। आधार माना किसी वस्तु को, किसी स्थान को, वो नष्ट होगा, नाशवान, दुखालयम, अशाश्वतम। यदि आधार माना ईश्वर को तो बोलो समस्या क्या है? और आधार माना ईश्वर से अलग तो समस्या ही समस्या है, उसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि समस्याओं से भरा हुआ है। संसार समस्या से भरा हुआ है। संसार हमारा समाधान नहीं है, हमारा समाधान संसार का मालिक ईश्वर है। ईश्वर से मिल जाओ, सब समाधान हो गया। ईश्वर से विमुख हो जाओ, चाहे जितना संसार समेट लो, समाधान हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी इनका एक और है कि महाराज जी जैसे आप बोलते हैं कि शराब छोड़नी चाहिए, तो काफी लोग छोड़ रहे हैं महाराज जी, जो सुनने को मिलता है, जैसे आपके एकांतिक में और देखने को मिलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि दंत चिकित्सक हैं तो बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो मुंह में जिनको कैंसर का रोग होता है, उसका मुख्य कारण होता है गुटखा आदि। महाराज जी अगर आपके अपने मुख से कह देंगे कि गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, ये भी हानिकारक है, जानलेवा है। इसको लोग अच्छा मतलब इसको बुरा नहीं समझते हैं, और ये इतना खतरनाक है महाराज जी कि शराब से इतने आसानी से मतलब हार्ट अटैक आ गया, मर गया। पर गुटखा खाने से जो कैंसर होता है पूरा गल जाता है महाराज जी, कीड़े निकलते हैं और इतनी दर्दनाक मौत की परिवार तबाह, पैसे भी लगता है। कितना गुटखा खाते हैं तब कैंसर हो जाता है? महाराज जी वो तो पाउच लिए रहते हैं, कभी 20 वाला 50 वाला, और दिन में मतलब पूरे टाइम मुंह में चलता रहता है। महाराज जी क्या है, शराब तो थोड़ी महंगी है, गुटखा तो बहुत सस्ता है। तो वो मतलब लेबर जो है, जो मजदूर है, सब लोग, क्योंकि किसान आदमी जैसे ड्राइवर टाइप जो ऐसे मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनको कुछ नशा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिया प्रधान बहुत हैं, और उन कुछ भी नहीं आता, बगैर खाए सो जाता है, खा लेते ही जब सो जाता है। ये तो है सर जी, आदत है ना। नहीं, हम आपसे डॉक्टरी तरीके से पूछ रहे हैं कि अगर 1 पुड़िया 2 पुड़िया 24 घंटे पा लेता तो कैंसर होगा? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें केमिकल भी डले महाराज, सिर्फ तम्बाकू नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें केमिकल भी डले हैं आजकल हर चीज केमिकल। और महाराज जी इस पे मतलब अगर फैक्ट्री बंद कर दें तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो लोग खाएंगे नहीं, आम आदमी की पहुंच में नहीं आएगा। पर वो फैक्ट्री ही चल रही है, और अभी बीच में तम्बाकू गुटखे को बैन किया गया था। हाँ, तम्बाकू वाले में वो कैंसर वाली छाप पे लगा रहता है, फिर भी खाते महाराज जी। हाँ, नशा तो नशा है। अच्छा, मतलब जन साधारण में हमें लगता है 100 लोगों में अगर पूछा है तो 90 लोग तो शिकार होंगे इसके। बिल्कुल महाराज, है? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि तम्बाकू और गुटखा ये तो एक मतलब साधारण सी बात है। महाराज जी पहले लोग तम्बाकू खाते थे, देसी तम्बाकू, और थोड़ा चूने में, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता था महाराज जी। जब से गुटखा आया है, ये पता चला यंग एज के बच्चे 18 साल के, 20 साल के, उनको कैंसर हो रहा। अब वो महाराज जी सेकंड या थर्ड स्टेज पे उनको मालूम पड़ता है। पहले तो मुंह खुलना कम हो जाता है धीरे धीरे, अब मुंह नहीं खुल पा रहा, दांतों की प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे जब उनको बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, आप जाओ, तो वो कहीं यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे महाराज जी, ऑपरेशन हो रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं, इस पर ये बहुत गंभीर विषय। पहली बार आपने इस विषय पर प्रकाश डाला, नहीं तो अभी तक ना हमारे दिमाग में था और ना हमारे को किसी ने ऐसा बताया। अच्छा, हम बचपन से गंगा किनारे रहे तो हमको इन विषय का ज्ञान नहीं रहा। इससे क्या होगा, हमारे समाज को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग इस बात को सुनेंगे आप जो कह रहे हैं। तो हमें तो इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने इसे, हम इसको क्या देखा तो है हमने कि लोग प्रायः सुपारी मसाला, इसको तो हमें लगता है 100 में को 98 लोग पाते हो। किसान है, ड्राइवर है, रिक्शा चालक है, या घर गृहस्थी वाले, ये चीजें तो बहुतायत में मतलब, और इसे निषिद्ध नहीं माना जाता। खास बात ये है। बस महाराज जी इसको गलत नहीं लोग सोचते, कहते ये तो ठीक है, सालों से खा रहे हैं, हाँ, सालों से खा पहले भी खाते थे, तो अब इसको गलत नहीं मानते हैं। तो आपके पास मरीज आते हैं क्या? हाँ जी, आए हैं, और कई लोगों की डेथ हो गई महाराज जी। वो मतलब इतनी दर्दनाक मौत गए कि मतलब मैं क्या बताऊंगा, मतलब मुझे। हाँ, तो हमारी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमको तो ज्ञान है नहीं इस विषय का, डॉक्टर साहब ने ज्ञान बताया। हाँ, नहीं, इसलिए कि देखो इसमें समाज, तो जो लोग मसाला, तम्बाकू ये चीजें खाते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह कैंसर होता है, परेशानी होती है। तो आप लोग छोड़ने का प्रयास करें, हम कसम खाने के लिए नहीं कहते, पर छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे पहले उसे कम कीजिए। किसी भी व्यसन को छोड़ने के लिए सहसा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे कोई 10 साल से मसाला खा रहा है
तो हमें लगता है यदि धीरे से छोड़ा जाए तो बहुत आराम से छोड़ा जाए। 10 पुड़िया पाते हो 2 पाव, 1 हफ्ता, फिर इसके बाद 1 छोड़ दो, 1 पाव, फिर धीरे से आधी पुड़िया करके 1 छोड़ दो, फिर आधी पुड़िया को थोड़ा ऐसे रख और बस छोड़ दो, तो छूट जाएगी, एकदम छूट जाए हर चीज। जब शरीर छूट जाएगा तो पुड़िया छोड़े लेवे क्या जाता है। और बात सही, कैंसर आज बड़े भयंकर रोग होते हैं। नहीं, हम हिल गए तुम्हारी बात समझकर, क्योंकि अभी तक हमको इसका ज्ञान नहीं था कि सुपारी, तम्बाकू और ये चीजें ऐसे कर। और प्राय अभी हम शराब और इसके लिए बोलते थे, अब इस पे भी बोलेंगे, पर आपको लेके बोलेंगे कि एक डॉक्टर साहब ने बताया हमको कि ऐसा, तो ये बातें जाएंगे, ये यूट्यूब में पड़ेगा तो कई लाख लोग देखते हैं, तो इससे हो सकता है कि लोगों का। लेकिन तम्बाकू आदमी ये सब लिखा आता है कि आपको इससे कैंसर हो सकता है, पर फिर भी लोग खाते हैं। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे इस बात की। क्या से स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, बस कृपा से आप सबकी चल रहा है। आप सबका आशीर्वाद है, ये सेवा है, तब तक शरीर चल रहा है। आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों के टुकड़े, और जो ब्रजवासी कहते हैं मेरो बाबा, तो इसी में इसी में हम फूले रहते ले। बाबा, एक भाव यही बातें आयो जी कि यूं के करें कि जैसे कि कौन से जन्म में कौन से पुण्य करे जो ब्रज में वास करो, ब्रज में ठाकुर जी की सेवा को मौका मिलो, तो हमें ठाकुर जी ने अपने चरण सेवा के का सौभाग्य प्राप्त करो। लेकिन बाबा एक मन में इच्छा है, जैसे कि सब सेवायतों की इच्छा यही होती है कि बाबा ना मोह माया को अब लोभ रहे हो, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई कार्य, ऐसा कोई कर्म बताओ जो मुक्ति है जाए, जो ये जन्म और मृत्यु का बंधन। वो स्वयं लाला बता रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्जुन के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम निरंतर मेरा चिंतन करोगे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसे सहज में प्राप्त हो जाता हूं। और भगवान का साक्षात दर्शन होना, भगवान की प्राप्ति होना, आवागमन से मुक्त हो जाना है। लाला का हर समय स्मरण करना, और वो आपके अंदर चल रहा है। लाला को इस समय भोग लगाना है, लाला का इस समय उत्थापन करना है, लाला की इस समय आरती करनी, ये जो चिंतन है, यही चिंतन जन्म मरण से मुक्त कर देता है। बाबा ठाकुर जी की ऐसी कृपा, ऐसी लीला भाई, जो हम नंदगांव में ठाकुर जी की, जो आपने बताया कि लाला का भोग प्रसाद, तो वहां जो सेवा करते हैं सब सेवायत पुजारी एक यशोदा मैया के रूप में सेवा करें। लाला हमारो जग्गो ठाकुर जी को भोग लगा दियो, अब लाला हमारो गाय चरा भेजा रहो, माखन को भोग लगा के चला, अब ठाकुर को श्रृंगार करो, शाम को गाय चरा के नजर ना लग गई हो हमारे को, आरती करी, बाबा को नजर उतारी, तो बाबा ऐसी कृपा करो कि मुक्त हो जाए। अब चिंता न करो, आप मुक्त ही हो, केवल आप जान नहीं पा रहे, आपकी जेब में पास पड़ा हुआ है, बस आप झुक के देख लीजिए, आप भगवत पार्षद हैं। एक बार श्री कृष्ण को जो प्रणाम करे, आप इस श्लोक को सुनना, ये भीष्म पितामह जी बोल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखा है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसका अर्थ है कि एक बार जो श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत कर देता है, वो 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का फल पाता है। 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाकर भोगेगा, पुनः जन्मेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो लाला को साष्टांग दंडवत कर लिया, उसका जन्म नहीं होगा, तो आपका जन्म कैसे हो जाएगा? और हम चाहेंगे कि हर बार जन्मो लाला का ऐसे दुलार करते रहा। या लीला को ठाकुर जी जिंदगी भर दे तो रे, या ठाकुर जी की लीला थे, ठाकुर जी के श्रृंगार मैया को रूप बोल विश्वान की कोई टेंशन मत लियो। जय हो नंद बाबा यशोदा मैया का आशीर्वाद ऐसे ही मानो रे, ठाकुर जी को महाराज जी के दर्शन आप कृपा करके आते रहिए, दर्शन देते रहिए। राधे श्याम, राधे श्याम। नाम जप में विशेष ध्यान दिया जाए। भगवान को भक्ति के और जो अंग हैं उन सब में स्मरण प्रिय है।
भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय स्मरण है, और जितने बाह्य अंग हैं उनका फल है स्मरण। जैसे भगवान के मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के लिए दान पुण्य, ये सब जो जितनी भी क्रियाएं हैं सबका फल। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान का निरंतर चिंतन होना, ये सब साधनाओं का फल है। अगर हमारे हृदय में राधा राधा राधा, और हम अपने कार्यरत हैं, जो भी राष्ट्रीय कार्य हैं, जो भी लौकिक कार्य हैं, जो पारिवारिक कार्य हैं, वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष शरीर हो, बालक हो या जवान हो, कब शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी है। और अगर हमारा भजन नहीं हुआ, प्रभु का चिंतन नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो यहाँ का पद भी गया, यहाँ की पढ़ाई भी गई, यहाँ का परिवार भी छूटेगा, यहाँ का बैंक बैलेंस भी जाएगा, और यहाँ की मान प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी, किसी काम में हमारे थोड़ी आएगी। सोचो, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। कौन साथी होगा? भजन। अगर आपने नाम जप किया, भगवान का स्मरण किया, वही साथ आपके जाएगा। यहाँ का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को भी पूजा मानिए और भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, इसी से सर्वमंगल होगा। नाम स्मरण नहीं तो मेरी समझ में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जितना लीला विलास है वो मायाकृत है, मायाकृत भूल भुलैया। आप कितनी बार देवराज इंद्र बने होंगे, आप कितनी बार पूरे शास्त्रों के ज्ञाता रहे होंगे, आप क्या क्या रहे होंगे, लेकिन फिर वही पढ़ाई आज। अगर ये शरीर छूट जाता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, फिर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भूल भुलैया माया की है। और आपने 99 बार राधा बोला है, तो 98 से नहीं शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। नाम अविनाशी, ये कभी हटने वाला नहीं। जैसे पूर्व जन्म में भजन रहा होगा तो बचपन से निकाल दिया भगवान के मार्ग में, और जो कमी रही होगी उसकी पूर्ति करवा दी। तो हमारी प्रार्थना है कि सुख या दुख जो भी आवे, उसे अपने कर्म का फल मानकर भोग लीजिए, और नाम जप करते हुए जो सेवा है उसे भगवान की पूजा बना लीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। क्योंकि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। देखो, हम बाबा जी फिर भी कर्म करना पड़ रहा है। 12:30 बजे रात के जगह थे, तब से अभी तक लगे ही हैं। अलग अलग कर्म का विभाग है। मान लो आप बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, तो हमें ड्यूटी दी गई आंतरिक शत्रुओं की रक्षा के लिए, कि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को राइफल से नहीं मार सकते हो, तलवार से नहीं मार सकते हो, लात घूंसों से नहीं मार सकते हो। उसको मारने के लिए अध्यात्म चाहिए। तो हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि आप अध्यात्म की ट्रेनिंग दीजिए, आप अध्यात्म के विषय में जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत कीजिए, और जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए, तभी तो अध्यात्म का प्रकाश होता है। तो ये बात, कोई भी सेवा किए बिना यहां से नहीं जा सकता। सृष्टि में जब जन्म लिया है तो उसे सेवा करना है, और जो नहीं करते हैं उनसे जेल भरी है, उनसे नरक भरे हैं, वो भोगना पड़ेगा। आपका कर्तव्य, अपने कर्तव्य को करिए, कर्तव्य से च्युत हुए तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ कानूनी दंड मिलेगा और भागवतिक दंड मिलेगा। तो अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ रहते हुए यदि भगवान का भजन किया जाए, स्मरण किया जाए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। सबसे बड़ी साधना है अंदर मधुर मधुर स्मृति चलना। राम कृष्ण हरि जो भी नाम प्रिय हो भगवान का, राधा 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 राधा, यही सबसे परम मंगल है। बाहरी आप कुछ मत बाहर करो, वो अंदर चिंतन चल रहा है तो आप महात्मा हैं। बाहर सब कुछ वो महात्मा वाला है, लेकिन अंदर चिंतन विषय भोगों का चल रहा है, संसार का, वो दुरात्मा है। बात समझनी, शास्त्र की आंतरिक वृत्ति समझना, अंदर का चिंतन। अभी एक सज्जन प्रश्न किए थे पीछे के बैच में कि हम देखते हैं कि अंदर जब हम भजन में लगते हैं तो बाहर हमारी अरुचि हो जाती, सेवा नहीं बनती, हमका कमजोर। ये गलत बात है। भजन जब आप करोगे तो और सुंदर सेवा बनेगी, क्योंकि जब आपको लगेगा ना ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, राष्ट्र भगवान का स्वरूप, तो आपको और सेवा में रुचि होगी। आप भजन और सेवा को दो विभाग मत करें कि ये संसार की है वो भगवान की, कि मतलब पाठ किया पूजा किया तो भगवान का और ये संसार का। नहीं, हमारा जीवन भगवान के लिए, तो हम राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की पूजा है। और नाम स्मरण,
नाम स्मरण के बिना जीवन अधूरा है। सब लोग नाम जप करो। राजश्री जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने कई बार सत्संग में सुना है कि उच्च कोटि के साधकों को और साधु संतों को अपनी भक्ति का बल स्वयं की परेशानियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर महाराज जी क्या साधक अपना भजन बल औरों के दुख निवारण के लिए प्रार्थना कर सकता है? कर सकता है। ये तो उत्तम बात है। अपने साधन भजन का फल दूसरों को देखकर और उनको सुख मिले, उस सुख से हम सुखी हैं, यही तो साधुता है। अपने दूसरों के दुख को ले लें और दूसरों को हम सुख प्रदान करें, यही हमारी विशेषता है। भगवत पार्षद, संत या भगवान का दासत्व या शरणागति भक्ति, यही विशेषता। हम जन साधारण से इसी बात में विशिष्ट हैं कि हम दूसरों के दुख भोग लें, लेकिन दूसरों को दुखी देख करके हमारा हृदय सुखी ना हो, कभी हमारा हृदय दुखी हो जाए कि हे भगवान, मेरे पास जो भी भजन पूजन इसको मिल जाए, कभी दुखी ना हो, ये सुखी रहे। इसी के लिए संतत संत प्रशंसत ही, तभी संतों की प्रशंसा होती, तभी भक्तों की जय जयकार की जाती। जो हमारा बुरा करें उनका भी बुरा ना हो, उनका भी भला हो, यही तो भक्ति का हृदय है। गोस्वामी जी संत हृदय की महिमा लिख रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, बोले संतों का हृदय मक्खन के समान, पर उसमें गलती हो गई कि मक्खन में तो जब स्वयं आंच लगती तब पिघलता है। बोले ये तो गड़बड़ हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। बोले संतों का हृदय कैसा? बोले माखन जैसा। बोले कवियों ने कहना चाहा पर कह नहीं पाए, क्योंकि माखन में दोष है, निज परिताप द्रवय नवनीता। जब निज ताप लगता है तब मक्खन पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए उन्हें संत कहते हैं। तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपने भजन को दें, अपने पुण्य को दें, तो उससे पलट कर उसे और बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि उस दान का भी तो पुण्य मिला, उसने उसको सुख प्रदान किया, इससे उसका और मंगल होता है। पर छोटा हृदय वाला ऐसा नहीं कर सकता कि इतनी कठिनता से दान पुण्य भजन हम करते हैं, हम दूसरे को दे दें। पर इसमें रहस्य है, जहां आप दूसरे को दिया तो कई गुना बढ़ करके और अब आपको मिल गया। इसीलिए कोई सत्संगी ही ऐसा कर सकता है, संसारी पुरुष नहीं कर सकता। मैं अपने सारे पुण्य सारा भजन आपको देता हूं, आप सुखी हो जाओ, आपका मंगल हो जाए। संतों का भजन अपने लिए नहीं होता, वो जगत के लिए होता है। संतों को जो प्रणाम भी करते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनकी सेवा से जो थोड़ा भी हित, तो उन्हीं के पास भजन अपने आप चला जाता है, उनका मंगल होता है। इसीलिए कहा गया है, संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, संत जगत मंगल स्वरूप हैं। वो जो भजन करते हैं, भजन करने वाली बात है। संत का मतलब ही यही है, जो भजन परायण है, निरंतर भगवान के चिंतन में जगत मंगल करने वाले। सातरति सातरति सा लोकान तारयति। देवर्षि नारद जी कहते हैं, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। लोक के लोक मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरी भक्ति से युक्त होकर लोक का लोक पावन कर देते हैं मेरे भजन करने वाले महात्मा जन। ये तो बहुत बढ़िया भाव है, ऐसा किया जा सकता है। गुड्डू कुमार जी बिहार पटना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपके सत्संग और प्रवचन वीडियो सुनने से पहले मैं गलत तरीके से पैसा कमाता था, जो कि मुझे उतना सही गलत मालूम नहीं था। तब उसी पैसे से घर बनाया, जमीन भी खरीदी, अपनी शादी का खर्चा भी किया। लेकिन गुरुजी, जब से आपका वीडियो देखा, सत्संग प्रवचन सुनने लगा, तब से सारा गलत काम छोड़ दिया, एक भी गलत काम नहीं करता। दृढ़ता पूर्वक आपके बताए हुए भगवत मार्ग पे चल रहा हूँ, निरंतर राधा नाम जपने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो घर मकान जमीन वो सबका मैं अभी क्या करूं, उसमें रहूं, कुछ क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसी में रहो। अब आगे से अबलो नशानी अबना न सही हो, और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में थोड़ी देर कीर्तन किया करो, नाम के करते हो, सब पवित्र हो जाएगा। अब आगे से पाप कर्म मत करना। हाँ बस, और कोई ऐसा नहीं कि बुलडोजर लगवा के घर तोड़वा दो, ऐसा कर नहीं। ऐसे ये पाप का प्रायश्चित नहीं है। पाप का प्रायश्चित है कि अंदर जलन हुई कि बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा।
और ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता था जी कि हम गुरु जी के अगर हर बात पे चलते हैं तो ये पैसा जो कमाया था कहीं अगर वो पैसा रखा होता आपके पास तो उसके लिए हम फिर दूसरा नियम बताते। हाँ, तो बस फिर आप चिंता मत करो, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन घर में करो, और कभी कोई संत महात्मा दिखाई दे तो घर में बैठाल के प्रसाद पवा दो, कभी कोई ऐसे भूखा प्यासा दिखाई दे उसको पवा दो, कभी कोई ऐसा बीमार नजर आवे जिसकी औषधि के लिए पैसा नहीं तो अपनी कमाई का पैसा उसके लगा दो, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम कीर्तन और परोपकार, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। और बड़ी कृपा है कि आप इतनी छोटी अवस्था में सावधान हो गए कि पाप कर्म छोड़ दिए, नहीं तो कौन मानता है, पैसा के आगे कौन मानता है। प्रायः जब बड़े बड़े अधिकार पदों में आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं हम कि बस एक प्रार्थना आपसे है कि आप कभी किसी से घूस न लीजिए, किसी का अहित मत कीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान है। मान लो आप भारत के किसी पदों में हैं तो आप निर्दोष को दंड मत दीजिए, दोषी को मत बख्शिए पैसा लेकर, वो पैसा आपका सर्वनाश कर देगा। जो पैसा अधर्म आचरण से वो सर्वनाश कर देगा। तो जो गलती हो गई, अब मान लो जैसे आज तक हो गई तो अब हो गई, अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब आगे से नहीं करूंगा, खूब नाम जप करो। पर ये तब है जब तक आपको पता नहीं था। जैसे आप सुन लिया तो अब लगा एक पॉइंट तो है ही है, 2-4 साल बेईमानी करके बढ़िया बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं और फिर बाबा से प्रार्थना कर देंगे कि गलती हो गई तो वो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। आपको पता नहीं है, अब सत्संग सुना, अब पता चला, तो अब लो नसानी अब ना नसे, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। दूसरों का कभी उपकार करने का अवसर आवे तो मेहनत की कमाई से उपकार कर देना दूसरों का, समझ रहे। कोई पशु पक्षी कोई मनुष्य ऐसी दशा में हो जिसको आपकी जरूरत हो तो आप पैसा लगाइए और शरीर से सेवा कीजिए, तो आपका ये जो पाप कर्म किया हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। और नाम जप कीजिए, ठीक है। हाँ।